हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनन्यास टैरो। और आज का टॉपिक होने वाला है आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, हु विल यू मैरी, हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस। इफ़ यू आर मैरिड, आप तभी भी ये वीडियो देख सकते हैं एंड चेक वेदर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मैच विथ योर हस्बैंड। ओके, तो आज आप लोगों के पास 3 पाइल्स होंगे आप, और 3 ब्रेसलेट्स भी है पाइल के साथ साथ। आप इधर पाइल्स के थ्रू भी चूज़ कर सकते हो या फिर कार्ड्स के थ्रू, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसी को चूज़ कीजिए। ओके, रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर सम टाइम। और आँख खोलने के बाद जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसी को चूज़ कीजिए। ओके, ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग, अगर आपको अपना पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लेकिन याद रखिए मैं सिर्फ अपना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डालूँगी। ओके, नॉट इन द कमेंट सेक्शन और एनीवेयर एल्स। सो इफ़ एनीबडी, कोई भी अगर आपसे कमेंट सेक्शन या कहीं पे भी बोले आई मीन आई एम अनन्या, और I'm not going to contact anybody, okay? I'm only going to leave my contact details in the description box. Alright, so let's get started with the video. Hello, pile number 1. If you have chosen this lover's card, which has an image of Sri Krishna and Radha, which is a beautiful card along with this beautiful bracelet, the moonstone. First of all, I must say that you are a very pure-hearted person, okay? आपके लिए प्यार का मतलब कुछ और ही है, एंड यू बिलीव इन ऑल दोज स्पिरिचुअल कनेक्शन. Maybe you are in a twin flame journey. I don't know, like if you have heard about a twin flame journey, your soulmate, your karmic partners, all these spiritual terms of or spiritual relationships, then yes, this is the pile for you. So let's see what do we have. Also, if you have chosen this bracelet, then I must say that you're very much connected to your mom, or you're very much connected to moon. आप खुद भी काफ़ी spiritual हो. आपके लिए spirituality का मतलब religious होना नहीं है, लेकिन at the same time it has got to do a lot with who you are as a person, because maybe spirituality has helped you shape your helped in your personality building. So yes, let's see what do we have for you. तो सबसे पहले हम लोग राइडर वेट से देखेंगे आपके लिए क्या है. Who is number one's future spouse? By number one's future spouse. Okay, we need Alright, see, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड है, और आप लोग, मैंने कोई कार्ड्स अपने से नहीं निकाला और ये खुद ब खुद इस डेक से इट हैज़ कम आउट. सो यहाँ पे भी सेम है कि राइडर वेट से भी सेम आपका ये लवर्स का ही कार्ड निकला है. तो द फ्यूचर स्पाउस जो आपका होने वाला है और आपका जो रिलेशनशिप होने वाला है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. शायद आप शायद किसी से मैरिड हो, या और आप किसी और से प्यार करते हो, मे बी, आई डोंट नो. So yeah, maybe you're still connected to that person. This connection is not easy. अगर आप married हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी किसी के लिए ये मैसेज है that
even if you're married to someone, then maybe you are still in love with your ex, or I don't know, you know it better. So और जो लोग सिंगल है तो शायद हो सकता है आप देख रहे हो ताकि आप एक वो आपको जानना है कि आप जिसके लिए वेट कर रहे हो या आप जिससे प्यार करते हो वही होने वाला है आपका फ्यूचर स्पाउस और नॉट. एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, if you are checking, then yes, like this person will be your future spouse. If you are married, then it's a different thing, but if you are single, since we are doing this reading solely based on your future spouse, then yes, definitely this person is going to be your future spouse, the person that you are thinking about. Okay, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप married हो तो आप शायद किसी और से कनेक्टेड हो, ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन यस, सिंस दोनों ही कार्ड कंफर्मेशन है कि आप लोग जो भी इस पाइल को आप लोगों ने चूज़ किया है, दिस पाइल you are a spiritual person. आप हो भी एक spiritual journey में, और आपका प्यार भी काफ़ी spiritual है. आप हो सकता है twin flame journey में हो या karmic कोई relationship में हो. Okay, so let's see. आपका और cards देख लेते हैं. Yes, डेफिनेटली यू आर, लाइक आई टोल्ड यू कि अगर आप लोग मैरिड हो तो डेफिनेटली कोई आप किसी और से प्यार करते हो. अगर आप सिंगल हो तो आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि आपके पास शायद एक दूसरा ऑप्शन है जो कि काफ़ी आपको एज अ पर्सन और आप को हेल्प करता है. आपके पास दो ऑप्शन है, बट यू आर स्टिल स्टक टू द प्रीवियस पर्सन. बट लेट मी टेल यू that I feel that you're gonna marry the person whom you love. Not आप अभी शायद ये सोच सकते हो कि okay ये नहीं होगा, for the time being you kind of console yourself and all those things कि no chalo, you want to move on but you will not be able to move on. Okay, now let's talk about your future spouse energy. So this person is really not into you right now. He is focusing more on his career. Okay, उनके लिए फ़िलहाल तो करियर बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी है. वो अभी काम कर रहे कि मे बी दैट पर्सन इज़ प्लानिंग टू शिफ्ट अब्रॉड. अगर आप रिलेशनशिप में हो तो प्रॉब्लम्स शायद इस वजह से भी हो सकता है कि उनको अब्रॉड शिफ्ट होना है. ठीक है, या फिर आपको शिफ्ट होना है, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है. बट सिंस आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकता है, बट सिंस वी आर चेकिंग योर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी, सो मुझे यही एनर्जी आ रहा है कि द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप राइट नाउ इज़ दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ प्लानिंग टू शिफ्ट अब्रॉड. ओके, एंड ही इज़ फोकसिंग मोर, इट्स ये हो रहा है कि एक रनर और चेज़र, आपको वो प्यार वो सब चाहिए, लेकिन उनके लिए हाल फिलहाल तो उनको अपना करियर में फोकस करना है. ठीक है, ऑल राइट. आपका फ्यूचर स्पाउस वो खुद भी काफ़ी इमोशनल है. ओके, वो बहुत जब वो ठीक रहते हैं तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन, लाइक ही इज़ सो केयरिंग, सो मदरली, सो नर्चरिंग. बट कभी कभी आपको शायद लगता होगा कि क्या यही वो पर्सन है, इज़ ही फेकिंग, और यू गेट कन्फ्यूज्ड, और आप भी काफ़ी उनके लिए प्रोटेक्टिव, और you feel that caring connection towards you, also care for that person. but उनका caring क्या होता है ना, मतलब वो constant नहीं रहता है. जैसे आपका प्यार या आपका केयर ये constant रहता है, लेकिन उनके तरफ से वो constant नहीं रहता है.
मैं बार बार बोल रही हूँ कि नहीं रहता है, एज इफ यू पीपल आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, बट आई डोंट नो वाई आई एम पिकिंग अप फ्रॉम दिस pile that you people already have someone in your mind. Okay, um I don't know, like, और वो काफ़ी good looking भी है, by the way. Okay, that the person that your future spouse is very good looking. He or she likes to groom themselves. उनको तैयार उनको रेडी होना, अपने आप को केयर करना, अपने ड्रेसेस को लेके, या परफ्यूम्स, ऑल दिस लग्जरी थिंग्स. He or she really loves dressing up and taking care of their physical appearance. Yes, उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहा है या कर रही है. ओके, दैट स्टेटस थिंग रियली मैटर्स टू देम. Yes, next we have the World card. Yes, definitely his or her ambitions are very high standard. उनको अपने अपने लिए, या उनको that person really wants कि लोग उनको जाने, उनको पहचाने. That person wants to be the center of attention. और अगर नहीं भी है तो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क और अपने मेहनत से ये पोजीशन कमाया है. उनको लगता है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि उन लोग का चाइल्डहुड में काफ़ी ट्रबल रहा होगा, एंड दे हैव गॉन थ्रू अ ट्रबल चाइल्डहुड. So that person has also healed from that. So maybe those were the reason कि आज वो ऐसे है. लेकिन having said that, he is or she is someone who is kind of proudy, you can say, or high self-esteemed. I don't know. So since it's a general reading, to take whatever resonates. Okay, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो बहुत सारा एनर्जीज एक साथ है. सो येस, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो वट एवर मैसेजेस दैट आई एम पिकिंग अप राइट नाउ. एंड बहुत जन के लिए ऐसा होगा कि दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग in his or her career, okay, right now, but that person is trying to stay strong. Maybe you give them that strength, though they don't appreciate or accept it, but yes, you are still trying, you are still giving your 100%. Let's see what do we have next. Yes, definitely. Right now that person is focused in his or her career. Okay, he or she has something specific in his or her mind. Okay, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ अभी चल रहा है, जो कि he or she is very skeptical about. उनको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिमाग में उनका है और चल रहा है, और वो काफ़ी trying to manifest that. Okay, and I feel that he is someone who is very work oriented, very he or she has that fiery energy, always want to work, always want to put their put him or her in front of people, want to express themselves. काफ़ी क्रिएटिव भी है. ओके, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं. उनका लेकिन वो अभी भी ना काफ़ी
वो दिखाते होंगे दैट मच्योर्ड है, लेकिन अभी भी मच्योर्ड नहीं है, काफ़ी इमच्योर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो सोचते होंगे कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन डीप इनसाइड ही इज़ स्टिल और शी इज़ स्टिल काइंड ऑफ इमच्योर्ड। उनको लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शायद इसी वजह से हो सकता है उनका काम भी इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप यू ऑलवेज ट्राई टू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड कि नो, you are getting out of track, but somehow like that person doesn't realizes it. Okay, let's see what do we have next. All right, so I see अभी उनके लाइफ में ना जो पोजीशन वो चाहते हैं वो अभी भी नहीं, ही हैजंट अचीव्ड दैट येट। सो फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो भी काफ़ी हद तक उनको अफेक्ट कर रहा है। फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एज इन कि इट्स नॉट दैट कि उनका कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम है, बट हैविंग सेड दैट जो फिनेंस उनके पास है वो इनफ नहीं है, ओके, वो उनके लिए इनफ नहीं है। तो yes, and talking about his looks, like I told you, that a person is very attractive, okay, so काफ़ी गुड लुकिंग है, और शायद उनको इस बात का कभी कभी घमंड भी है। अगर खूबसूरत नहीं है तो उनका पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, ओके, उनका पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है। वो हमेशा लोगों के आसपास या लोगों के साथ एक साथ उनको रहना होता है। उनको इस बात से खुशी मिलती है कि लोग उनको अप्रिशिएट करें, उनको अप्रिसिएशन चाहिए लोगों से, वो एक वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। ही इज़ नॉट दैट केयरिंग, आई फील। आपका फ्यूचर स्पाउस जो भी होने वाला है, डोंट टेक मी अदरवाइज, आई कैन नॉट शुगर कोट थिंग्स, आई डोंट वॉन्ट टू, वट एवर एनर्जीज दैट आई एम पिकिंग अप, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। अगर होंगे भी वो आगे तो वो हम बाद में देखेंगे कार्ड्स के थ्रू, लेकिन हाल फिलहाल या फिर अगर आप सिंगल हो, जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा तो आपको वो प्यार नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि वो अपने ही लाइफ में बहुत बिजी रहेंगे, वो अपने ही लाइफ में खोए हुए रहेंगे। ही वुड हैव दैट पर्सनैलिटी जहाँ पे लोग उनसे जुड़ना चाहेंगे, जहाँ पे उनको एक होता है ना कि पीपल, यू नो, देयर आर पीपल हु वांट टू बी विथ यू बिकॉज यू आर फन, यू आर लवेबल, आपसे वो एक एनर्जी, यू नो, दैट मिलती है उन लोग को, जहाँ पे you know people would want to get connected to him, क्योंकि वो you know फन, वो enjoyment, उनको बहुत एक हैप्पी मूड, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होगा, वो लोगों को हंसाते होंगे, ठीक है। आप लोगों के बीच में कलर डिफरेंसेस भी रहेगा, ठीक है। अगर आप फेयर हो तो वो डार्क होंगे, अगर आप डार्क हो तो वो फेयर होंगे। तो ये इन सारी चीज़ों का डिफरेंसेस मुझे लग रहा है। उनका एम्बिशन काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है, उनको एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल लीड करना बहुत पसंद है। उनको गाड़ी, वॉच, परफ्यूम, क्लोथ्स, you know, all these materialistic things attract him a lot, okay। तो ज़ोडिएक साइन का बात करें तो जो मैं साइंस बोल रही हूँ, ये सन, मून, राइजिंग, इन तीनों में से किसी भी एक साइन हो सकता है। आई एम पिकिंग अप फायर साइन वेरी स्ट्रांगली, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। I'm also picking up, like I told you, Cancer, Pisces, अगर उनका नहीं है तो आपका भी हो सकता है,
ओके, देन या वेरी स्ट्रॉन्ग फायर साइन उनका, ठीक है। ऑल्सो मे बी आपका हो सकता है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, या हो सकता है स्कॉर्पियो किसी किसी के लिए, लेकिन या दीज आर द जोडियक साइंस। और अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो प्रोफेशन में उनका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है लोगों से, जैसे कि मैंने पहले बोला है, लोगों को हंसाना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। देयरफॉर ऑल्सो ही, वो कैसे होता है, बिकॉज हिज कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी हाई स्टैंडर्ड। तो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा है कि वो अपने इस कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने काम में भी बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना भी जानते हैं, ठीक है। तो यस, किसी भी आई फील क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है, अगर क्रिएटिव फील्ड में ना हो तो वो काफ़ी क्रिएटिव है। किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट वो डेफिनेटली जानते होंगे, लाइक म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग, यू नो एनीथिंग विच इज़ क्रिएटिव, यस। और प्रोफेशन, आई फील प्रोफेशन आई थिंक विल सी इट लेटर, और थोड़ा मुझे डिटेल्स चाहिए होंगे एग्जैक्टली प्रोफेशन के बारे में बोलने के लिए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि वो किसी भी लैंड बिजनेस से हो सकता है, ठीक है। उनका लैंड रिलेटेड कोई काम हो सकता है, रियल एस्टेट या रियल एस्टेट ब्रोकर, बिल्डर, आई डोंट नो, कंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ओके, काफ़ी लोगों के लिए वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, सो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। Okay, and at the bottom of the deck we have one, Four of Pentacles. See, Four of Pentacles. So with this card, like I told you, अभी उनका कुछ दिमाग में चल रहा है, ठीक है। Things are not going good as he or she would expect or it to be, or that person is expecting। मतलब उनका फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अगर नहीं भी है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए ना अपना पर्सनल लाइफ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा जितना उनका करियर इम्पॉर्टेंस रहेगा, एटलीस्ट इनिशियली, ओके। तो अभी ही इज स्टक बिटवीन, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी ठीक नहीं चल रहा है और पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रहा है, मतलब ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ओके। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन भी है तो वो दिमागी सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपना पर्सनल लाइफ भी उनका ठीक नहीं चल रहा है। मे बी ही इज स्टक, a lot of things are going on inside his mind, though he doesn't project it or present it in front of people, but yes, he is also not mentally stable right now। काफ़ी कुछ चल रहा है लेकिन वो अफेक्ट करने नहीं देते अपने प्रोफेशन में। लाइक आई वाज सेइंग कि अगर उनके लिए ना मॉनेटरी थिंग्स कभी इनफ होता ही नहीं है, जितना भी आप वो कितना भी कमा ले वो उनके लिए इनफ कभी भी नहीं होता है, उनको और ज़्यादा चाहिए होता है, उनको और ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। सो येस, विल सी फ्रॉम द नेक्स्ट डेक व्हाट डू वी हैव। हम लोग ऑरेकल कार्ड से जानेंगे क्या है। Pile number 1, सी गॉडेस ऑफ द मून। तो रीडिंग के एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि
आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसा होंगे कि आप लोग मून से बहुत कनेक्टेड फील करते होंगे। आपके लिए मून एनर्जी, मून मैनिफेस्टेशन, आप लोग यूनिवर्स में शायद बिलीव करते होंगे, द पावर्स ऑफ यूनिवर्स। आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअलिटी हैज़ शेप्ड यू एज अ पर्सन, हैज़ मेड यू द पर्सन हु यू आर टुडे। ओके, सो यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। आप काफ़ी इमोशनल हो, आप काफ़ी अपने माँ से कनेक्टेड फील करते हो। बहुत जन के लिए ऐसा भी हो सकता है कोई मदर इश्यूज़ है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। सो या ऑल दिस थिंग्स एंड यू गेट दैट, आई डोंट नो, यू गेट दैट पीस और एक शांति मिलती है आप लोगों को वेन एवर यू लुक एट द मून और वेन एवर यू कनेक्ट विद द मून एंड यू आर वेरी डीपली कनेक्टेड टू द मून। आई फील it helps you, it guides you like a mother, it heals you from within। एक माँ होता है ना जैसे अपने बच्चों का केयर करती है, वैसे ही मून आपको जब भी आप अगर आप हो ना इस स्पिरिचुअल जर्नी में, तो डेफिनेटली यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो या, so we have goddess of the moon, then we have, let's see, what do we have? Happy family. Okay, all tied up, and bottom of the deck we have door to romance. So आप लोगों में से काफ़ी लोग आई फील ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड यू आर नॉट हैप्पी इन दिस कनेक्शन। यू फील ऑल टाइड अप, but you don't see the brightest side, you don't see the brighter side। I feel इस पाइल में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, अगर आप जिसके बारे में देख रहे हो वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, या फिर अगर आप सिंगल हो, अगर आई डोंट वांट टू स्केयर यू और लाइक आई डोंट नो, बट ये होने वाला है। ओके, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के वजह से शायद आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो, लेकिन लेट मी टेल यू, सिंस दिस रीडिंग इज अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, कुछ भी हो जाए आपका इनसे ही शादी होने वाला है। और अगर आप मैरिड हो, आप स्टक हो, आप फिर भी इन्हीं के साथ ही यू हैव टू spend the rest of your life, okay, because at the end of the day it's a happy family, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, एंड yes, at the end of the day you will realize that this is what I have to लिव विथ, यही मेरा लाइफ है, यही मेरा फैमिली है। और ये भी हो सकता है ऊपर से आप लोग बहुत ही एक हैप्पी फैमिली लगते हो, लेकिन अंदर से यू फील ऑल टाइड अप, यू आर स्टक, यहाँ पे भी है। एंड ये आपका फ्यूचर स्पाउस का भी एनर्जी है। हो सकता है अगर आपका कोई आप किसी से प्यार करें जो ऑलरेडी मैरिड हो, आप यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन। इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है, इफ़ यू आर सिंगल वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू जस्ट वॉन्ट टू नो दैट आप the person that you have, will I get married to? If that person is already married, then yes, that person will come out of it and get married to you, maybe get a divorce and then marry you, remarriage होगा उनका। So yes, you don't have to worry, ये आपका future spouse का ही reading है।
तो आपका फ्यूचर स्पाउस शायद डिवोर्सी हो सकता है, या फिर उनका और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. आई डोंट नो, आई कैन नॉट शुगर कोट थिंग्स, बट जो भी एनर्जीज है मैं वही बता रही हूँ. तो yes, it's like you're also manifesting him. Okay, you want him, but yes, I don't know. But if you're married watching this video, I don't think that you're gonna come out of this relationship. हो सकता है आप मैरिड हो, किसी और से प्यार करते हो एंड आप चाहते हो उनके साथ रहना, लेकिन आप नहीं रह पाओगे उनके साथ. ओके, हियर वी हैव एट द बॉटम ऑफ द डेक डोर टू रोमांस. शायद आप उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लेकिन वो फ्रुक्टिफाई नहीं होगा. ठीक है, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फ्रॉम द मेजर अरकाना. Wheel of Fortune. Okay. Next we have the Empress. क्या सी, I don't know, मतलब मैं कैसे how to express it. यहाँ पे भी एम्प्रेस, यहाँ पे भी एम्प्रेस, यहाँ पे भी लवर्स, यहाँ पे भी लवर्स. सो यू नो लाइक ये मून स्टोन के साथ वो मून आ गया. So these are not coincidence, my friend. These are not coincidence. Okay, Sun. I don't know why did I take out this. Yeah, I didn't want to, but yes. Bottom of the deck, Fool. इस वक्त ना आप काफ़ी immature एक स्टेट में हो, और आपका फ्यूचर स्पाउस भी काफ़ी immature स्टेज में है. यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड है और यहाँ पे भी फूल का कार्ड है. ठीक है, तो आई फील वो अभी अपने वो अगर करियर में भी, या उनका एज भी बहुत हो गया होगा ना, देन ही इज़ नॉट matured enough. Maturity that he has is not what you expect. आपको लगता है कि उनका maturity थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए. ठीक है, so with Wheel of Fortune I feel that you know आपका relationship एक it's like एक यू नो समवेयर इन बिटवीन ऐसे ऐसे चल रहा है. ओके, कभी भी इधर हो सकता है, कभी भी उधर हो सकता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी, एंड आई फील द डेस्टिनी सेज दैट यू आर गोइंग टू बी विद दिस पर्सन. ओके, विथ एम्प्रेस कार्ड लाइक आई टोल्ड यू, आप लोगों के बीच में ना कुछ काफ़ी एक सेक्सुअल इंटिमेसी बहुत पैशनेट है. ठीक है, हो सकता है कि आपका फ्यूचर स्पाउस काफ़ी यू नो दैट पर्सन एंड यू, और मे बी समथिंग रिलेटेड टू सेक्शुअल thing that you crave for, or he craves for, or she craves for. That physical intimacy is what I think is एक craving है. okay, एक craving है, लेकिन वो satisfaction नहीं है. मतलब you want it or he wants it, but it's not happening. काफ़ी लोगों में से यू नो ये हो सकता है कि आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो सकते हो. आई मीन लाइक बहुत ऐसे भी होंगे जो सेम जेंडर रिलेशनशिप में होंगे और ये देख रहे होंगे, तो वैसे भी हो सकता है. ओके, और आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा ना वो काफ़ी मैंने जैसे बोला मे बी गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड किसी भी तरीके से गवर्नमेंट कुछ पॉलिटिशियन हो सकता है, यू नो जज जुडिशरी में हो सकता है, यू नो ऑल दीज थिंग्स. सो yes, now let's see from this deck what do we have. Okay,
celebration, rejuvenation, gratitude. All right, let's see next. Archangel Crystal, higher consciousness, Christ, light. All right, let's see what do we have next. See, I told you आप लोगों में से काफ़ी लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो सकते हो. Now let's see. Okay. Compassion, the spiritual touches, and bottom of the deck we have divine feminine, devotion, sacred, sexuality. Yes. So this relationship, now let's talk about you. You are a very spiritual, passionate, sexual person. But somehow I feel the sexual passion or chemistry that you're looking for, you're not getting it. Okay? Or maybe if you're stuck with that person, you crave for that sexual thing that your person used to give you, और आप सिर्फ वही चाहते हो और उन्हीं से चाहते हो. ठीक है? In your mind you are very much confused. यहाँ पे 3 energies है. अगर आप I don't know जिन्होंने भी ये pile choose किया है, I feel more than waiting for your future spouse, you're still stuck to your ex. And let me tell you, your ex is going to be your future spouse, the person that you have on your mind. But if you're married, then maybe you will always be attracted to that person, you would crave for that person, but ultimately हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, but chances are very less that you would end up with that person. Also, for a lot of you, it's same gender relationship which is considered to be a taboo. So वो भी एक problem हो सकता है आप लोगों के बीच में. Or maybe you are a bisexual, you are confused. Okay, I don't know, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी यहाँ पे है. ठीक है? But let me tell you, whoever is watching this video, you are a divine feminine or divine masculine. I feel it's divine feminine. The energy, I'm just picking up the energy. हो सकता है आप मेल भी हो लेकिन आप में वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है. हो सकता है आप फीमेल हो और लेकिन आप में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है. बट द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप राइट नाउ is very feminine. Okay, it's very feminine. You are someone who who have recently got to know about your powers, the powers that you have within yourself. The powers that I'm talking about is your spiritual powers. Okay, your spiritual person. And जिनको भी ये message जाना था, I think that person has already received it. And जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है, वो उन लोगों के लिए आप बहुत ही जल्द you will realize or you would get to know what I am talking about. Okay, you have that devotion towards God, towards spirituality, towards universe. You believe in moon manifestation, all these things. Okay, now but you're also at the stage where see, even with the Fool, it says this card says that you are into spirituality, but at the same time आपको सिर्फ अभी दुनिया जाए बाहर में, आपके लिए तो अभी हाल फिलहाल तो ये रिलेशनशिप या आपका फ्यूचर स्पाउस, आपका किससे शादी होने वाला है, आपका पर्सनल लाइफ के कैसे चल रहा है, इन सब में इंटरेस्टेड है. और आप जिसके बारे में सोच रहे हो या आपका शादी जिससे होगा, दैट पर्सन इज़ मोर फोकस्ड ऑन हिज और हर करियर. ओके, सो आप लोगों के बीच में स्टेटस डिफरेंस रहेगा, कुछ कास्ट डिफरेंस है, लोकेशन वाइज डिफरेंसेस है. आप कुछ बहुत अगर आप इंट्रोवर्ट है तो वो एक्सट्रोवर्ट है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो वो इंट्रोवर्ट है. तो ऑल दिस डिफरेंसेस है.
सो जैसे कि मैंने बोला, कलर डिफरेंस भी एक है. अगर आप इफ लाइक आई टोल्ड यू, फेयर ही इज़ डार्क, और इफ यूर डार्क ही शी इज़ फेयर, सो ऑल these things, okay. So yes, this was it for your reading. I hope you liked it and it resonated with you, and if it did, then please do subscribe to my channel and leave your comments, and also help me and let me know what do you think, what videos you would like to see in the future. And also, if you want to book a personal reading with me, you can also do that. So for that, you just have to contact me, and I'm going to leave my details in the description box down below. Thank you. Bye bye. Take care. Hello, pile number 2. Welcome to your reading. If you have chosen this bracelet, the tiger's eye, or if you got attracted to this card, then I must tell you that you're someone who is a very strong individual. Doesn't matter whether you're financially independent or not, but you are very opinionated, uh, very strong headed, and you know what you want in life, what is wrong and what is right. You have that sense of knowledge about things, about the things that are going on around you. So yeah, let's see what do we have for you. So let's see कि आपके लिए क्या कहा जाता है. Do we have for pile number 2? Okay. We'll see. All right. So okay, we'll see a few more cards. All right. First of all, pile number 2, your future spouse is going to be very supportive of you. Okay. वो आपको ना हर तरीके से सपोर्ट करना चाहेंगे. एक होता है ना, आप लोग का रिलेशनशिप ऐसा होगा, बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है, ना कि जैसे पाइल नंबर 1 में आया था वो बहुत एक आप लोग का एक उन लोग का पाइल नंबर 1 का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. लेकिन आप लोगों के लिए आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, और आप भी कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल हो, और आपको लाइफ में वैसा ही कोई लाइफ पार्टनर चाहिए जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो, मैच्योर्ड हो. यू डोंट वांट एनीथिंग, बहुत कुछ आपको नहीं चाहिए. एट द सेम टाइम यू आर वेरी क्लियर कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस में क्या क्या qualities that you look for, and you are very particular about that. Okay. And even your future spouse is also very practical and particular about what he or she wants for their future हस्बैंड और वाइफ. ओके. वो बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, सपोर्टिव होंगे. वो भी चाहेंगे कि आप कुछ करें अपने करियर में, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाए अपने करियर को लेके.
हो सकता है कि आप दोनों मिलके कोशिश एक साथ कुछ करें, जिससे आप लोगों का फिनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए फ्यूचर में। अगर आप कुछ ना भी कर रहे हो तो आप करोगे फ्यूचर में। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं देन आई फील दैट यू आर रियली वर्किंग हार्ड, ताकि आप दोनों का फिनेंशियल एक स्टेबिलिटी आए, सो दैट यू बोथ कैन सेटल डाउन। ओके एंड अगर आप मैरिड हो तो फिर भी आप दोनों मिलके होता है ना, एक फैमिली को चलाएंगे, जैसे कि यू बोथ विल कंप्लीट ईच अदर। अगर आपका हस्बैंड बाहर भी काम करे तो आप वो घर पे भी काम करेंगे। अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो आप आई मीन अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो आप बाहर भी करेंगे। ओके, सो योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी ऑफ दैट सॉर्ट। और यहाँ पे भी ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका फ्यूचर जो स्पाउस होंगे वो काफ़ी गोल ओरिएंटेड होंगे। वो काफ़ी एक उनमें ना एक पावर होगा, एक इंट्यूटिव पावर्स होगा आप में भी हो सकता है। वो ना इंसान को देख के एकदम झट से पकड़ लेता है कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि उनको इस दिस ही इज़ वेरी मच अवेयर कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। ही इज़ वेरी आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। वो इंसान को बहुत अच्छे से परख लेता है। वो जानते हैं कि कोई इंसान कैसा हो सकता है, और वो आपके लिए या वो उनके लिए कितना हेल्पफुल होगा या ना होगा, कितना हार्मफुल है नहीं है। शायद उनके लाइफ में अभी कुछ फिनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहा है, उनका फैमिली जो है उन लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बट उनका ना लेकिन क्या है ना कि वो जो इमोशनल सपोर्ट है वो आपको हमेशा देंगे। अगर फ़िलहाल वो नहीं दे पा रहे हैं या बीच में, आई थिंक इट्स विद एवरी रिलेशनशिप, आई थिंक एवरी रिलेशनशिप goes through thick and thin, and I feel your future spouse has got बहुत उनका ड्रीम्स है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स कभी कभी हो जाता है उनका, एंड वो जब फुलफिल नहीं होता है तब उनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। Otherwise, I see you both are very practical. You both are very materialistic. आप लोगों को पता है कि प्यार से पेट नहीं भरने वाला है. So you both kind of work hard towards achieving your individual goals, and which is really commendable, because अगर आप कुछ काम नहीं भी कर रहे हो ना, जब ये फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे आप खुद ब खुद कुछ ना कुछ करने लगोगे, ठीक है। दैट पर्सन विल इंस्पायर यू और मोटिवेट यू और पुश यू टू डू समथिंग इन योर करियर इफ़ यू आर नॉट गोल ओरिएंटेड। लेट मी टेल यू, उनका कुछ पैर का प्रॉब्लम हो सकता है। आई फील हो सकता है वो जिस फैमिली से आते हैं वहाँ पे मे बी सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं वो, और शायद उनका कोई फैमिली इश्यूज़ जैसे कि मैंने बोला, तो वो कुछ हो सकता है फैमिली में प्रॉब्लम्स, उससे वो थोड़ा ना डिसअपॉइंटेड हो जाता है कभी कभी, एंड उन्हें लगता है कि उन्होंने हमेशा दिया है, इन रिटर्न वो जितना डिज़र्व करते हैं उनको उतना नहीं मिलता है अपने फैमिली से। दैट्स हाउ ही फील्स, बट यू काइंड ऑफ मेक हिम अंडरस्टैंड, और if that person is not there in your life yet, in the future you would do these things, like आप उनको समझाएंगे कि like I told you कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बैलेंस हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए, यू बोथ आर सोलमेट्स। जब वो गिर जाएंगे तो आप उठाओगे उनको, अगर आप गिर जाओगे तो वो उठाएंगे आपको। तो आप लोगों का रिलेशनशिप ना ऐसा होने वाला है। व्हाट डू वी हैव फॉर फाइल नंबर 2?
We have Angel of Strength. Then we have Magician and the Mirror. And the Thinking Man. Yes. एंड बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली. तो डेफिनेटली आप लोग काफ़ी एक हैप्पी फैमिली जैसे नहीं, एक हैप्पी फैमिली होंगे. आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स उतना नहीं रहेगा. एज अ फैमिली आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए. ही हैज़ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स एज वेल. वो काफ़ी उनमें पोटेंशियल है, उनमें वो क्वालिटीज़ है जो एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, वो सभी क्वालिटीज़ उनमें हैं. तो शायद इसी वजह से आप उनको पसंद भी करते होंगे, बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़, हिज वैल्यूज़, हिज प्रिंसिपल्स. ही इज़ समवन हु इज़ वेरी नॉलेजेबल, वेरी इंट्यूटिव. उनके पास बहुत नॉलेज है, ज्ञान है. ठीक है. वो हमेशा अपने आप पे ही फोकस रहते हैं, ना कि इधर उधर. वो अपने आप में ही बहुत सिक्योर्ड एंड बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है. लेकिन वो इमोशनल जो उनका प्रॉब्लम है, वो आपसे ज़्यादा मुझे लगता है वो फैमिली से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. फैमिली में कोई इश्यूज़ हो सकता है उनका फिनेंशियल कुछ, और इमोशनल वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है. तो वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को लेके. शायद फैमिली में जो इश्यूज़ है उनके बारे में वो काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं, काफ़ी सोच विचार में लग गए हैं. इवन करियर वाइज उनका बिजनेस हो सकता है, वो कोई भी ऐसे फील्ड से हो सकते हैं जहाँ पे कुछ लाइक सीक्रेट कोई काम करते होंगे वो. ओके. जहाँ पे बहुत दिमाग का यूज़ करना होता है. काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब हो सकता है. इन्वेस्टिगेशन में हो सकते हैं शायद, या फिर ऐसे भी कोई बिजनेस में हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, या बहुत बहुत पेशेंस रख के काम करना होता है उनको, और इस चक्कर में वो ज़्यादा सोचने लग जाते हैं. वो स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है. ठीक है. बिजनेस रिलेटेड मैंने बोल दिया. स्टॉक मार्केट हो सकता है. PhD ऐसे कुछ हो सकता है जहाँ पे बहुत पढ़ाई करना होता है. इसीलिए वो भी एक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही फोकस रहना होता है आप के करियर को लेके. अदरवाइज़ आप वो अकॉम्प्लिश नहीं कर पाएंगे. ठीक है. साइंटिस्ट या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडीज़, या जहाँ पे आपको दिमाग बहुत लगाना होता है, जहाँ पे आपको फोकस्ड बहुत रहना होता है. ठीक है. और विथ एंड वो सपोर्ट जो है ना, वो आप देते होंगे. वो एक इमोशनल जब घर आते होंगे वो, तो जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन वो आप ही से मिलता है. ठीक है. एंड वो चाहते हैं कि आप भी कुछ करो लाइफ में. ठीक है. अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं. विथ मजिशियन एंड द मिरर, ऑल्सो विथ हाई प्रीस्टेस, आई फील वो काफ़ी वो काफ़ी मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं इन अ गुड वे. मैनिपुलेटिव इन द सेंस उनका कोई शायद किसी को हार्म करना ना हो, लेकिन वो जानते हैं कि अपना काम कैसे निकलवाना है. उस हिसाब से भी वो काफ़ी स्मार्ट है दिमाग से. ठीक है. वो पढ़ाई में भी बचपन में काफ़ी स्मार्ट रहे होंगे, उनका बहुत अचीवमेंट्स भी रहा होगा. ठीक है. अगर उन्होंने वो अगर फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते होंगे ना, तो वो उस चीज़ को उन्होंने कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है. लाइफ वॉज नॉट दैट ईजी. जैसे बाहर से बहुत जन को शायद ऐसा लगता होगा कि उनका लाइफ काफ़ी ईजी रहा है, लेकिन नो, ही और शी इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन.
सो वो बात उनको काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट भी करता है कि यू नो वट एवर आई हैव अचीव टुडे इज़ बिकॉज ऑफ मी, बट पीपल जस्ट डोंट want to accept it. All right, so with angel of strength I feel that you're gonna give that support to him, you're gonna be that strength for him. ओके एंड वो काफ़ी आपको अप्रिशिएट भी करते होंगे, ठीक है. वो उनके और आपके बीच में ना एक डिवाइनली वो सपोर्ट होगा. Yes, let's see what do we have from this deck. Temperance, then we have Judgment, and then we have World. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे भी है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे भी है व्हील ऑफ फॉर्चून. सो आई फील कि ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस है ना, ये शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से एक साथ हो, फिर जाके आप लोगों का शादी होगा. ये डेफिनेटली आई फील लव मैरिज है, या फिर अगर लव मैरिज भी नहीं है, अरेंज मैरिज भी है, तो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, होगा या है. आप दोनों के एक दूसरे के लाइफ में ना एक अबंडेंस लेके आए हो, एक खुशियाँ लेके आए हो. फैमिली तो डेफिनेटली है, लेकिन आप दोनों जब एक दूसरे के लाइफ में आए हो ना, उसके बाद से आप दोनों का लाइफ बहुत डिफरेंट हो गया है. आप दोनों काफ़ी एक दूसरे के प्रति यू नो डिपेंडेंट हो गए हो. एट द सेम टाइम यू बोथ नो कि कितना हद तक आई हैव टू बी डिपेंडेंट एंड कितना हद तक नो. देन यू हैव और यू विल फेस लॉट ऑफ जजमेंट्स. आप दोनों शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर आई फील कल्चरल कुछ डिफरेंस लग रहा है मुझे, ठीक है. आई थिंक दैट आपका पार्टनर किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है, लेकिन उसका चांस बहुत मुझे कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कोई बिजनेस हो सकता है. नाउ लेट्स सी विथ व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने पहले भी कहा है, जब you both are destined to be together, and also this is future spouse. यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कुछ नहीं, ये लंबा टाइम तक चलेगा, ठीक है. यू फील लाइक विद ऑल्सो आई फील विद द जजमेंट कार्ड कि यू फील दैट यू फील कि अगर आपका कुछ अच्छा कर्म है, इसीलिए आपको ये पार्टनर आपके लाइफ में आया है, ठीक है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू वॉन्टेड योर पार्टनर टू बी. नाउ लेट्स सी उनका अपीयरेंस कैसे होने वाला है. Pile number 2 is future spouse appearance. Okay. So first we have inner power, ideas into focus, illumination, well-being support, clarity, truth and protection. All right. And bottom of the deck we have this card, magic fertility. All right. I wouldn't say that person is extremely good looking, don't take me otherwise. Your future spouse is not, I'm not saying that he's extremely good looking, but he likes to maintain himself or herself, okay. उनको अपने आप को presentable और maintain रखना काफ़ी पसंद है, ठीक है. हेयर स्टाइल्स करना या फिर ड्रेसेस अच्छा पहनना, इन सारी चीज़ों में उनको काफ़ी इंटरेस्ट है. अगर स्किन कलर की बात करूँ तो फेयर टू मीडियम, किसी किसी के लिए डार्क है, ओके. अगर डार्क है तो काफ़ी डार्क है, ओके. हाइट आई फील काफ़ी टॉल होंगे, ठीक है. इवन इफ शी इज मतलब इवन इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी टॉल इनफ फॉर अ वुमन, यस. और टैटूज भी हो सकता है, इट्स नॉट मतलब कंपल्सरी होगा ही होगा, हो सकता है बहुत जन के लिए. इवन इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, हो सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस आपसे भी काफ़ी एजुकेशन वाइज ज़्यादा हो, ठीक है.
और ये जब कनेक्शन हुआ ना, दिस कनेक्शन वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड. आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये कनेक्शन होने वाला है. तो येस, दिस वॉज इट फॉर योर रीडिंग गाइज. आई फील पाइल नंबर 2, यू आर वेरी लकी. आई होप यू गाइज liked it, and if it resonated then please do let me know. and जो resonate नहीं हुआ आप सभी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. also अगर आपको मेरे साथ कोई भी पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं. मैं अपना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन याद रखिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. Hi, pile number 3. Welcome to your reading. If you have chosen then this green bracelet, then I feel you are someone who needs someone. Probably this is the reason you have clicked on this video. You're waiting for your partner. You're craving for this connection. You want someone in your life who would understand you or love you or support you. एट दिस पॉइंट आई फील आपका कोई अपने प्यार को लेके या अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके कुछ हाई स्टैंडर्ड नहीं है. आप सिर्फ इतना चाहते हो कि वो आपको समझे, आपसे प्यार करे. ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है आपके लिए. लेकिन जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा ना, वो काफ़ी केयरिंग होगा आपके प्रति, बहुत ही डेडिकेटेड होगा, बहुत लॉयल होगा, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगा टूवर्ड्स यू. और आप भी काफ़ी पैशनेट इंसान भी हो सकते हो. आप सोचते होंगे कि जो भी मेरा हस्बैंड या वाइफ होंगी मैं उनसे बहुत प्यार करूँगी या करूँगा. यू नो लाइक you're gonna support him or her through thick and thin. आपका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, लेकिन बस वो मिल जाए. ठीक है, एंड यू वेटिंग कि वो कब मिलेगा. सो लेट्स सी कि आपके लिए कार्ड्स क्या आता है. ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके लिए ना एक विक्ट्री के जैसा होगा. क्यों? क्योंकि आपने तो बहुत ढूंढा, बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं से भी नहीं मिला. जब मिल जाएगा ना तो फाइनली यू वुड फील सो सेटिस्फाइड एंड यू वुड फील सो हैप्पी. इट विल बी लाइक विनिंग अ लॉटरी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. नॉट लॉटरी एक्चुअली. But you would be very satisfied at the end of the day. Now talking about your future spouse energy, I feel he or she is someone who is like a winner. He or she has those winning qualities. Okay, उनको अपने लिए जीत हासिल करना या फिर how to achieve his or her goals, that person knows it really well. बट वो काफ़ी मेहनत के बाद मिलता है. दैट पर्सन डजंट गिव अप. ही और शी इज़ समवन हु डजंट लाइक टू गिव अप. वो आप दोनों के रिलेशनशिप में भी ना ऐसा ही होगा कि अगर आप कभी यू बोथ आर नॉट गोना गिव अप ऑन ईच अदर, इवन वहाँ से भी आपको इक्वली सपोर्ट मिलेगा. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट. प्लीज पाइल नंबर 3. Yes, judgment. Yes, मैंने पहले बोला था कि it will be like a judgment. आप जितना वेट किया है ना आपने, उन वेट या जितना भी हार्डशिप्स रहा होगा ना आपके लाइफ में प्यार को लेके या पर्सनल लाइफ को लेके, वो एक रिवॉर्ड या अवार्ड की तरह होगा. इट विल बी लाइक यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व. आपके लिए बेस्ट ही आ रहा है. आप शायद इनिशियली आपको ना लगे, शायद इनिशियली आप लोगों के बीच में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ, तो इट विल बी लाइक कि शायद हो सकता है रिलेशनशिप के पहले पहले या फिर शादी जब हो जाएगा वो इनिशियल पीरियड थोड़ा सा टफ रहे, लेकिन धीरे धीरे ना आप दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे. आप दोनों एक दूसरे के लिए एक जजमेंट की तरह होंगे. आप दोनों एक दूसरे का जो भी वट एवर फ्लॉज यू हैव वो आपको दिखाएंगे और वो आपको बहुत ही सही तरीके से गाइड करने वाले होंगे. जहाँ पे भी आप गलत जाओगे,
ठीक है। और इस वजह से ना आप उनके प्रति और ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। एक होता है ना कि अगर कोई आपका नुक्स या फ्लॉज निकाले तो वो इंसान इरिटेट हो जाता है, उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर आप इनिशियली उनको ना भी समझे ना, बाद में जाके आपको रियलाइज़ होगा कि वो बहुत ही समझदार और उनका जो थिंकिंग प्रोसेस या थॉट प्रोसेस है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है, वो काफ़ी सही है, वो आपको हमेशा सही गाइड करने वाले हैं। एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू वर्क एज योर गार्जियन, ओके। जो आपको लगेगा जो आपके पेरेंट्स आपको समझा नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, वो आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। Now let's see. Next, do we have for pile number 3? Yes. आप दोनों ना काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे। आप दोनों मैरिज में रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, योर ट्रेडिशनल वैल्यूज, स्पिरिचुअल होना, और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, फैमिली वैल्यूज़, इन सारी चीज़ों में उनका बहुत इंटरेस्ट होगा। वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम वो भी खुद दूसरों को गाइड करते होंगे, वो भी एक लीडर की तरह होंगे, ठीक है। वो भी दूसरों को एक रास्ता दिखाते होंगे जैसे वो आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो आई फील उनमें ना एक मदरली क्वालिटी भी, अगर एक इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो और आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे होंगे, तो वो एक ना जब टाइम आएगा वो आपको एक माँ की तरह भी प्यार करेगा, ठीक है। इवन वो एक इवन इफ दैट पर्सन इज़ अ मेल, ओके। सो ये भी हो सकता है। तो येस, लेट्स सी। और वो ना आपके पेरेंट्स से भी काफ़ी कनेक्टेड होगा। जितना उनके पेरेंट्स से वो कनेक्टेड होंगे ना, उनसे ज़्यादा वो एक होता है ना, आपके पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आपके फैमिली को भी बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। यस, आई फील कि इनिशियली ना वो आप लोगों के बीच में इस बात के लिए प्रॉब्लम होगा कि आप सोचते होंगे वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर वो ये हो सकता है कि वो अपने करियर में फोकस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। हो सकता है उनका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, और वो शायद उनको ट्रैवल करना बहुत, आप भी हो सकते हो, आपको बहुत शायद हो सकता है ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ना फ़िलहाल उनके लाइफ में फैमिली कुछ इश्यूज़ है। आई फील वो हर एक इंसान के लाइफ में चलता है। दिस डेज नोबडी इज़ काइंड ऑफ हैप्पी विद देयर लाइव्स। वी ऑल गो थ्रू आवर फेयर शेयर ऑफ struggles and happiness. So yeah, that's it. I mean, so that's all right. Okay, so next we have justice. With judgment, justice, ये तो होना ही था। आई फील बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ऑल राइट। सो आई फील ये बहुत ही जल्द, अगर आप लोग सिंगल हो ना, तो ये इंसान बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और आपका लाइफ इधर उधर होने वाला है, एंड यू वुड फील लाइक टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, यू वुडेंट एक्सपेक्ट, और ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ जस्टिस। मतलब आई फील पास्ट आपका रिलेशनशिप जो रहा होगा ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही होंगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों में आप रहे होंगे। इस चक्कर में ना पहले तो आप इस इंसान को सोचते, मे बी यू वुड डाउट दिस पर्सन। हो सकता है आप इस इंसान को डाउट करने लग जाए, ठीक है। थोड़ा सा आप इरिटेट भी हो जाओ, क्योंकि ये काफ़ी ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों में ना वो थोड़ा सा ही और शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ओके। ये भी हो सकता है वो काफ़ी चीज़ ना अपने अंदर रखते होंगे, या फिर आप भी हो सकते हो वो बहुत जल्द घुल मिल नहीं जाएंगे, ठीक है। वो पहले आपको देखेंगे, फिर दैट पर्सन विल जज यू, एंड
बहुत टाइम लेंगे वो इस रिलेशनशिप में आने के लिए, आप दोनों ही एक्चुअली, फिर जाके ये रिलेशनशिप होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए ना जस्टिस के जैसे होंगे, ठीक है। आई फील दिस इज़ गोइंग टू बी अ लव मैरिज। बहुत जन के लिए ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है। अगर अरेंज मैरिज होगा भी ना तो किसी को देन पीपल वुड नॉट रियली बिलीव दैट ये अरेंज मैरिज हुआ है। शायद आप लोग किसी फ्रेंड के थ्रू मिले, कोई थर्ड पार्टी से थ्रू आप लोग मिले, ठीक है, फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर फैमिली से, अगर कोई जान पहचान में ऐसा कोई है उनसे आप मिले। ये इंसान डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, यू नो, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। आई फील मोस्टली गवर्नमेंट जॉब, ओके। अगर बिजनेस है तो ये ईदर इट्स गवर्नमेंट जॉब और ऐसे कोई पोजीशन में है जहाँ पे वो हेड है, ठीक है, CEO हो सकता है अपने बिजनेस में। अगर कोई प्राइवेट जॉब में भी है वो वहाँ का हेड है, ठीक है। दैट पर्सन रूल्स, ओके, इट्स लाइक दैट, ही हैज़ दैट यू नो अथॉरिटेटिव पोजीशन। वो जब आते हैं ना, लोग उनका सुनते हैं, ठीक है। एक बहुत हायर पोजीशन में है वो, लोग उनसे, पॉलिटिक्स में हो सकता है या उनका फैमिली बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल फैमिली से भी हो सकते हैं वो, ठीक है। किसी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हो सकते हैं वो, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फ्रॉम दिस डेक। We have for pile number 3. For pile number 3, the thinking woman. यहाँ पे appreciation, and bottom of the deck, man holding a coin. All right. यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उनसे ज़्यादा ना आपका एनर्जी, मुझे लग रहा है आप काफ़ी सोच विचार करने लग जाएंगे अगर कि ये इंसान ठीक है या नहीं है, क्योंकि आपका पास्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा होगा, इसीलिए ना आप बहुत ज़्यादा इस चक्कर में रह जाएंगे कि इज़ ही द पर्सन, राइट पर्सन फॉर मी, इज़ ही और शी, आई मीन टू से। एंड 6 चक्रा आर्कएंजल, ये इनका ना काफ़ी हाई इंट्यूटिव पावर्स है, ठीक है। ये बहुत, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, ये ना बहुत सोच विचार करते हैं। क्योंकि इनको पता है कि इंसान कैसे होते हैं। तो आप भी सोचेंगे और ये भी सोचेंगे, लेकिन ये बहुत स्मार्टली सोचेगा ये इंसान। आप बहुत उतना स्मार्टली नहीं सोचेंगे, आप फालतू के कंफ्यूजन में लग जाएंगे। लेकिन ये इंसान आपके बारे में तो डेफिनेटली सोचेगा, लेकिन वो एक बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचेगा, ठीक है। और वो सिंस दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी इंट्यूटिव, सो वो उनका ना कुछ है कि लोगों को कैसे जज करना है, उनका कुछ पैरामीटर्स है जिससे वो लोगों को नाप तोल के फिर ही ब्रिंग्स और शी ब्रिंग्स पीपल इनटू हिज और हर लाइफ, ओके। विथ अप्रिसिएशन आई फील उनको काफ़ी अपने वर्क लाइफ में ना बहुत लोग उनको अप्रिशिएट करते होंगे। यहाँ पे भी हेरोफेंट है कि लोग उनके पास जाते होंगे एडवाइस के लिए, वो लोगों को गाइड करते होंगे। ही इज़ समवन हु इज़ एन आइडल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन हिज सराउंडिंग्स, ओके। लोग उनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। विथ मैन होल्डिंग अ कॉइन एट बॉटम ऑफ द डेक, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे ही इज़ समवन हु इज़ वेरी मच इनटू यू नो करियर ओरिएंटेड। उनको पैसा कैसे कमाना है ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो स्टॉक मार्केट में भी हो सकते हैं,
ठीक है। या फिर आप स्टॉक मार्केट में हो सकते हो, इफ़ यू आर अ गाय वॉचिंग दिस वीडियो, आप स्टॉक मार्केट में हो सकते हो, आप किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से भी हो सकते हो, आपका शायद किसी 2 तरीके का बिजनेस भी हो सकता है, या मल्टीपल बिजनेसेस है आपका, या आपके फ्यूचर स्पाउस का होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट देयर physical appearance. Okay, sorry, before that we need to check this deck, the major arcana. What do we have for pile number 3? Let's see. Yes, with high priestess, मैंने यहाँ पे भी बोला है ये इंसान काफ़ी इंट्यूटिव है। ओके, ये इंसान ना इनमें कुछ ना कुछ पावर्स डेफिनेटली है, ठीक है। साइकिक पावर्स विद Fool, all right. The moon, okay. And bottom of the deck we have the sun. या तो आपके लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत ही ज़रूरत है, या फिर इस इंसान काफ़ी डिसिप्लिन है, ठीक है। इनका कभी कभी अपने इमोशनल चक्कर में ये थोड़ा इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, लेकिन ही नोज़ हाउ टू गेट बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। ये इंसान कैंसर हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, या फिर फायर साइन हो सकता है, आप हो सकते हो, या इन फायर और वाटर साइन का कम्बिनेशन हो सकता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी लग रहा है, ठीक है। ये इंसान ना काफ़ी स्मार्ट है, मतलब वो अपने अंदर क्या चल रहा है वो कभी भी नहीं दिखाएंगे, हाउ ही इज़ फीलिंग। वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना कि लोग अगर उनको गुस्सा भी आए तो वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो बाद में जाके वो आपको दिखाएंगे, लेकिन लोगों के सामने वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे फिर, लेकिन उनके एक्शन से ना आपको पता चल जाएगा कि दैट ही और शी इज़ नॉट हैप्पी और समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड, ओके। सो ये एक बात है विथ फुल एनर्जी और ऑल्सो विथ हाई प्रीस्टेस। ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी अपना स्पिरिचुअल है, रिलीजियस भी है, ठीक है। नॉट ओनली स्पिरिचुअल, ये इंसान मुझे ज़्यादा रिलीजियस लग रहा है, एंड ही उनका ना रिलीजियस जो वैल्यूज़ है उनके लिए बहुत मायने रखता है। एक इंसान होता है स्पिरिचुअल जो रिलीजियस से ज़्यादा ही बिलीव्स इन मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों में होता है। और एक रिलीजियस जो है जो पूजा करना, ये करना, वो करना। अगर ये इंसान स्पिरिचुअल भी है तो जो भी रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं या आप लोग करते होंगे, उनमें उनका बिलीफ बहुत हाई है, वो बहुत दिल से मानते हैं उन सारी चीज़ों को, ठीक है। और विथ सन मून आई फील उनका ना फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे तो पक्का लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट पॉलिटिशियन ऐसा या बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जहाँ पे उन लोगों का एक होल्ड है, अथॉरिटी है, काफ़ी एक ह्यूज फैमिली है, और या फिर पावरफुल फैमिली है। फैमिली बैकग्राउंड इनका काफ़ी हाई स्टैंडर्ड लग रहा है, जैसे लोग जानते होंगे इन लोगों को, ठीक है, या आप भी हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है ये भी एक रीज़न है कि आप बहुत स्केप्टिकल और बहुत चूज़ी हो अपने लाइफ पार्टनर को लेके, और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने पेरेंट्स से। यू रिस्पेक्ट योर फादर एंड यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर फादर, यू रिस्पेक्ट योर फादर एंड यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर मदर, ओके। आई मीन यू ऑलवेज लिसन, यू ऑलवेज लुक अप टू योर फादर। मुझे ऐसे बनना है, इनके तरह काम करना है, इनके तरह मुझे वो सब कुछ चाहिए। लेकिन वो जो आपका एक सेटिस्फैक्शन है ना, वो जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वो सिर्फ आपका माँ आपको दे सकती है, ठीक है। सो या फिर योर फ्यूचर स्पाउस, यस, ऐसे होंगे। मुझे क्यों लग रहा है आप दोनों ना काफ़ी सिमिलर हो,
आप दोनों काफ़ी सिमिलर हो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अदर देन दैट आई फील आप दोनों काफ़ी सिमिलर हो, बहुत ही ज़्यादा ambitious एंड गोल ओरिएंटेड। सी कि आप लोगों का फ्यूचर स्पाउस अपीयरेंस कैसे होने वाला है। ओके, सी हाई प्रीस्टेस और यहाँ पे भी डिवाइन फेमिनिन। ये इंसान ना बहुत ही फायरी होने वाला है और इनके पास कुछ ना कुछ पावरफुल या विच क्राफ्टिंग, यू नो, ऑल दिस थिंग्स, या टैरो रीडिंग, या एस्ट्रोलॉजी, इन सब में तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज इनटू ऑल दिस थिंग्स। ओके, या फिर आप भी हो, बट आई फील अगर ये ना ज़्यादातर मुझे, अगर आप मेल हो तो आपका मेल हो तो आपका फीमेल पार्टनर डेफिनेटली है, अगर आप फीमेल हो तो ये आप ही इन सारी चीज़ों में हो, ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली हो आप। और हो सकता है ना कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी कुछ है, एक होता है ना, दोज पीपल आर इनटू ऑल दिस थिंग्स, पीपल अराउंड यू अ बिट स्केप्टिकल कि आपसे मिलना, यू नो, दे डोंट टेक इट इन अ गुड वे, स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डजंट टेक ऑल दिस थिंग्स इन अ गुड वे। सो हो सकता है उनको कुछ सस्पिशियस आपके बारे में लगता हो, ठीक है, शायद वो बताते नहीं हैं लेकिन है कुछ उनके दिमाग में हमेशा चलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव pile number 3. Okay, North Star. Gratitude. Bottom of the deck we have Starseed, Space Travel, Caliside, Guides, anyway, and bottom of the deck we have this card. Okay, so I feel looks wise medium to fair skin, या मीडियम टू फेयर स्किन अगर नहीं है तो डस्की बट नॉट टू डार्क, एंड हाइट वाइज आई फील शॉर्ट होंगे, अगर शॉर्ट नहीं है तो मीडियम हाइट, नॉट टू लॉन्ग, एंड that person is, if he or she is not extremely good looking, that person will definitely have that charm and people really get attracted to that person very easily. He or she has that persona, money, that I mean to say, like, people want to get connected to your future spouse. उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे पावर्स है जिसके वजह से people want to you know, kind of get connected with her. आपका फ्यूचर स्पाउस, इफ़ यू आर अ मेल वाचिंग दिस वीडियो, हो सकता है यूट्यूब, टैरो रीडिंग, बिजनेस हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ मल्टीपल रहेगा, मल्टीपल बिजनेस यहाँ पे भी आया था, मैंने पहले भी बोला था, तो शायद उनका करियर में ना ही और शी कुछ ना कुछ मल्टीपल है, मल्टीपल बिजनेस या मल्टीपल करियर उनका है। ओके, काफ़ी क्रिएटिव है और बहुत ही सेल्फ एक्सप्रेसिव है, मे बी इंट्रोवर्ट है, लेकिन जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ना, वो बहुत ही एक ब्यूटिफुल वे से दैट पर्सन विल एक्सप्रेस। आपको या किसी भी थर्ड पर्सन को कभी लग ही नहीं सकता है कि यही इंसान है जो इतना चुप चुप रहता है, जो इतना शाय है या फिर इंट्रोवर्ट है, वो ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, उनको फैशन सेंस बहुत है
और दैट पर्सन नोज काइंड ऑफ व्हाट्स ट्रेंडिंग एंड व्हाट्स नॉट। उनको मेकअप में भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा। आप दोनों किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हो, या फिर मे बी समवेयर जहाँ पे अचानक से रोड पे कहीं पे ऑल ऑफ अ सडन वो आके आपसे बात करे, या आप जाके उनसे बात करो। ऐसे भी आप लोग मिल सकते हो। इट्स लाइक जस्ट विदाउट थिंकिंग, कुछ बिना सोचे समझे आप मिल सकते हो कहीं पे भी ऑल ऑफ अ सडन। और उनको ना काफ़ी अप्रिशिएट करते होंगे लोग, वो जो भी काम करते हैं वो बहुत डेडिकेटेडली पैशनेटली काम करते हैं, जो भी अपना काम करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, साइकिक, डिवोशनल, एक डिवाइन फेमिनिन की तरह है वो। एक बहुत ही एक अच्छे इंसान भी है, ठीक है। उनका बाल बहुत वो अपने आप को ग्रूम करना बहुत पसंद करेंगे। उनको अपना हेयर स्टाइल या हेयर पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। हेयर कलरिंग, हेयर स्टाइलिंग एंड एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू फैशन, मेकअप, ब्यूटी, ऑल दीज थिंग्स। और वो या आप में से कोई भी एक इंसान स्टार सीड हो सकते हो। स्टार सीड का मतलब है एक इंसान जो बहुत कुछ अपने लाइफ में देखा है, सीखा है, एंड ऑल दीज थिंग्स जो उनकी लाइफ में हुआ है, वो उन सारी चीज़ों को से खुद सीख कर दूसरों को सिखाते हैं। आई फील पाइल नंबर 3 दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आई थिंक this connection is going to bring a lot of happiness and joy in your life. So I hope this pile resonated with you, and if you liked this reading, then please do let me know in the comment section. And to book your personal reading with me, you can contact me on my contact details, which I'm going to leave in my description box down below. Until next time, please do take care. Bye bye.